you have to build a good network while you are studying in the law school, and you can only build this network if you show you have that kind of competency, and you will, if you show the willingness to work with that kind of people. So अगर आप में ये सारी चीजें होगी तो if you go to any lawyer और जजेस तो आपको वो लेंगे, क्योंकि see even I don't had any kind of experience, I mean in terms, I mean no networking, nothing, बट मुझे करना था. देन आई ज्वाइन, आई नो हाउ आई यूज माई नेटवर्क्स, कि मुझे पहचानते भी नहीं थे लोग, बट आई स्टिल ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम ऑन लिंक्डइन एंड वॉट एवर मीडियम्स आई हैव, एंड देन स्टिल आई सिक्योर इंटर्नशिप विद आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस. तो ये सारी चीजें हैं वो हमें नेटवर्किंग और इन सारी चीजों का ये करके होना पड़ता है. आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी सिटी में आप पढ़ रहे हो, वहाँ के अच्छे लॉयर्स ढूंढो, जाओ उनके ऑफिस में, एक अच्छा कवर लेटर लिख लो, अपना सीवी उनको दे दो, और क्या क्या काम करना है, क्या आपके एस्पिरेशन है, उनके साथ डिस्कस करो, ओपन अप हो, बोलो उनके साथ क्या करना है, आप में क्या स्किल्स है वो उनको दिखने दो. ये सारी चीजें काउंट होती है आपको जब अगर इंटर्नशिप चाहिए इस लॉ फील्ड में. तो ये सारे नेटवर्किंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही आपकी शुरुआत होगी, आपको किसके तो भी अप्रोच होना ही पड़ेगा पहले. सो वहां पर एक कोई ऐसा कॉमन ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू आप जा सकोगे. सो यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है, तो पर इजी है वे अगर आपको करना है तो. सो ये सारी चीजें हैं. आई मीन वही है जो बोधी थैंक बोल यू रहा है सर। कि आपको ये बहुत लंबा जर्नी है वैसे, इसलिए तो अभी व्हेन बोधी वाज सेइंग डोंट डोंट जस्ट अप्लाई फॉर, डोंट जस्ट डू एनीथिंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, रादर आपका ज्यादा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मैं अपने स्किल, अपना नेटवर्क कैसे ग्रो कर सकता हूँ. जैसे इफ आई सी माई सेल्फ 3 to 4 years बैक, आई वॉज नथिंग. व्हेन आई एंटर्ड इनटू वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहां पे मेरे प्रोफेसर्स के साथ दोस्ती बनी, उनके कॉन्टेक्ट से मैंने, जैसे एक किसी बड़े पब्लिकेशन में आर्टिकल लिखना भी एक बहुत मारामारी है. यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क, यू हैव टू क्रिएट आपका ओन इम्प्रेशन बनाना पड़ता है लोगों के ऊपर. और साथ ही साथ वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं है, मतलब आपके पास वो स्किल, आपके प्रति बहुत चमक आनी चाहिए सामने वाले को समझने, वरना विदाउट स्किल, विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट सिंसेरिटी आप किसी के पास जाओगे, नो बडी विल कंसिडर यू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नेटवर्क करने के लिए भी Right, and देयर for शुड बी that सम you पार्ट. should read. हम्म. Right, right. And मतलब for यू आर all of गोइंग टू this, you मीट. have to first read. I'm up. या यस, आई मीन आपका Yes, नेटवर्क भी जो continue. है, किसी भी स्कॉलरशिप को देखो, लाइक व्हेन यू आर बेसिकली एंगेजिंग विद दिस प्रीमियम कॉन्टैक्ट्स जो अपनी फील्ड में कुछ तो महारत हासिल की है उन्होंने, बहुत एक्सपर्ट्स है. नाउ दिस पर्सन इज वेरी बिजी एंड यू आर गोइंग एंड यू आर हैविंग नो आइडिया व्हाट यू हैव टू डू, व्हाई यू आर गोइंग. तो उस पर्सन का भी टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, सो दैट वो फिर बाद में आपका अगर गलत इंप्रेशन चला गया तो बहुत डिफिकल्ट जाता है उनके साथ एंगेज करना, बिकॉज एट द एंड भाई पीपल आर बिजी, दे आर वर्किंग, दे आर टेकिंग देयर टाइम आउट. एंड अगर आप बहुत ही नॉन सिंसियर, अनसिंसियर तरीके से अगर जाते हो तो फिर बहुत डिफिकल्टी जाती है. इसलिए ऑलवेज whatever you're doing, do your homework, whatever available on the internet, watch videos, learn, read books. आपके फील्ड के ऊपर कुछ तो होना चाहिए जो सामने वाले को दिखे कि भाई this person knows something, this person has some idea of certain things that that person want to do. So ये सारी चीजें मैटर करती है.